ब्रिज रेक्टिफायर है जो बनकर तैयार हो चुका है। रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को इस टर्मिनल पर सोल्ड कर देंगे। देखिए कैपेसिटर है जो वह सोल्ड हो चुका है। एनोड को कैपेसिटर के माइनस से जोड़ेंगे। पीएफ कैपेसिटर के एक टर्मिनल पर मेन सप्लाई 220 वोल्ट एसी का एक बार जोड़ें। अब देखिए आपका वोल्टेज टोटल 5 वोल्ट बन चुका है। आज की इस वीडियो में आप सभी को 220 वोल्ट एसी सप्लाई से 5 वोल्ट चार्जर बनाना सिखाएंगे। कंपोनेंट से 220 वोल्ट एसी सप्लाई से 5 वोल्ट बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता है। इसमें कुछ कंपोनेंट लिए गए हैं जिनका नाम ये आपको पता है तो ठीक, नहीं तो सीख लीजिए। इस प्रकार देखिए यह आपका पीएफ कैपेसिटर है, 4 आपके डायोड हैं, 1 मिलियन रेजिस्टेंस है कैपेसिटर और एक जेनर डायोड। इन कंपोनेंट की सहायता से आप 220 वोल्ट एसी सप्लाई से 5 वोल्ट चार्जर बनाना सिखाएंगे। इससे आप कुछ भी चला सकते हैं। अब इस प्रकार देखिए जो पीएफ कैपेसिटर है इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। अब इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पीएफ कैपेसिटर है, पीएफ कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के बीच जो 1 मिलियन ओम का रेजिस्टेंस है उसको इस प्रकार लगाएंगे। अब इसके दोनों टर्मिनल पर सोल्डिंग कर देंगे जिससे आपके कनेक्शन छूटेंगे नहीं। इस प्रकार देखिए सोल्डरिंग हो चुकी है। अब इस तरफ भी सोल्डिंग कर देते हैं। ये पीएफ कैपेसिटर में आपका रेजिस्टेंस लग चुका है। अब आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। 4 डायोड से मिलकर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाएं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। जो डायोड होता है उसमें आपके 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है एक कैथोड। जिस तरफ आपकी एक सिल्वर पट्टी होती है वह कैथोड होता है, जिस तरफ आपकी एक ब्लैक पट्टी होती है वह एनोड होता है। 2 डायोड की सिल्वर पट्टी एक तरफ सोल्ड करेंगे। इस प्रकार देखिए 2 डायोड की सिल्वर पट्टी एक तरफ जुड़ चुकी हैं और जो 2 डायोड हैं इनकी ब्लैक पट्टी आपस में इस प्रकार सोल्ड करेंगे। अब इस प्रकार देखिए 2 डायोड की सिल्वर पट्टी एक तरफ जुड़ चुकी है, 2 डायोड की ब्लैक पट्टी एक तरफ जुड़ चुकी है। अब बचे हुए इनके एक एक टर्मिनल को डायोड की एक ब्लैक पट्टी एक सिल्वर पट्टी को आपस में सोल्ड कर देंगे। इस प्रकार एक सिल्वर पट्टी एक ब्लैक पट्टी जुड़ चुकी है। अब इस तरफ भी एक सिल्वर पट्टी एक ब्लैक पट्टी को आपस में सोल्ड कर देंगे। अब इस प्रकार देखिए ब्रिज रेक्टिफायर है जो बनकर तैयार हो चुका है। एक तरफ आपको सिल्वर पट्टी दोनों मिल रही हैं, एक तरफ ब्लैक पट्टी, एक तरफ सिल्वर पट्टी, एक तरफ ब्लैक पट्टी बन चुका है। अब आपकी जो मेन सप्लाई 220 वोल्ट एसी सप्लाई आती है कनेक्शन करने हैं। तो आपका पीएफ कैपेसिटर है उसमें जो रेजिस्टेंस लगाया था उस रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को इस टर्मिनल पर सोल्ड कर देंगे। इस प्रकार देखिए आपका टर्मिनल सोल्ड हो चुका है। अब जो आपका कैपेसिटर है और जो माइनस टर्मिनल है उसको दोनों ब्लैक पट्टी की तरफ सोल्ड करेंगे। इस प्रकार देखिए अब इस प्रकार देखिए कैपेसिटर है जो वह सोल्ड हो चुका है। आपको बता दें इस तरफ आपकी दोनों ब्लैक पट्टी है उस तरफ कैपेसिटर का माइनस जोड़ा गया है, जिस तरफ आपकी दोनों सिल्वर पट्टी है उस तरफ कैपेसिटर का प्लस टर्मिनल जोड़ा गया है। अब आप यहाँ पे देखिए जो जेनर डायोड है या जेनर डायोड 5 वोल्ट का है इसको कैसे लगाएंगे। जो जेनर डायोड होता है उसको किसी भी परिपथ में रिवर्स बायस में लगाया जाता है। रिवर्स बायस की यदि आपको जानकारी है तो ठीक, नहीं तो आप टेक्निकल पीके ज्ञान यूट्यूब चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। अब इस प्रकार देखिए जो जेनर डायोड है वह रिवर्स बायस में लगाया जाता है। जिस तरफ आपकी ब्लैक पट्टी होती है वह कैथोड होता है, जिस तरफ आपकी रेड पट्टी होती है वह एनोड होता है। एनोड को कैपेसिटर के माइनस से जोड़ेंगे, एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है। अब इस प्रकार देखिए इसका प्लस टर्मिनल माइनस से जुड़ चुका है और इसका जो माइनस टर्मिनल है डायोड का देंगे प्लस से जोड़ देंगे। अब इस प्रकार देखिए आपका जो सर्किट है बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए जो पीएफ कैपेसिटर था उसमें 1 मिलियन ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, 4 डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर बनाया। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद कैपेसिटर को जोड़ा, कैपेसिटर के बाद इस प्रकार जेनर डायोड लगाया है। अब इसके मेन सप्लाई के कनेक्शन करते हैं। यह 240 वोल्ट एसी सप्लाई का प्लग है। इस प्रकार देखिए पीएफ कैपेसिटर के एक टर्मिनल पर
मेन सप्लाई 220 वोल्ट एसी का एक बार जोड़ें। जो इसका दूसरा टर्मिनल है, जिस तरफ आपकी एक सिल्वर पट्टी एक ब्लैक पट्टी है, उस तरफ इस टर्मिनल को जोड़ दें। अब इस प्रकार देखिए आपका जो सर्किट है बनकर तैयार हो चुका है। अब इसका वोल्टेज मल्टीमीटर से टेस्ट करके दिखा देते हैं। पहले आपको एसी वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। इस प्रकार देखिए एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए 750 वोल्ट एसी में सेट करेंगे। अब देखिए 750 वोल्ट पर सेट हो चुका है। अब इसके दोनों वायर जो एसी के हैं उस पर मल्टीमीटर की दोनों लीड इस प्रकार लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 255 वोल्ट एसी आ रहा है। अब आप कमेंट कर बताइए यहाँ पे आपका कितना वोल्टेज आ रहा है होगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जो आपका वोल्टेज मिलता है वह एसी से डीसी बन जाता है। अतः अब मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को डीसी 20 वोल्ट पर सेट करेंगे। जो जेनर डायोड का जो प्लस टर्मिनल है उस पर मल्टीमीटर की माइनस लगाते हैं, माइनस लीड, जो प्लस है उस पर माइनस। तो इस प्रकार देखिए आपका जो 5 वोल्ट है बनकर तैयार हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे माइनस में वोल्टेज क्यों आ रहा है, यदि आपको इसकी जानकारी है तो कमेंट कर बताइए। अब इसकी लीड को बदल कर लगाएंगे तो आपका वोल्टेज है जो सही स्थिति में दिखाएगा। अब देखिए आपका वोल्टेज टोटल 5 वोल्ट बन चुका है। इस चार्जर से आप कुछ भी चला सकते हैं, मोबाइल चार्जर या आपके पास कोई भी लाइट है 5 वोल्ट की, उसे जला सकते हैं। कम खर्च में बनकर तैयार। यदि आज की वीडियो में आपको ड्राइवर से संबंधित कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में आपको इसके प्रैक्टिकल के साथ लाइट और मोटर चलाकर दिखाएंगे। सर्किट मोटर और लाइट जला सकता है। आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।